सभी बच्चों का बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित के प्रश्नावली 8.2 में। बच्चों, इस अध्याय का जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने अपलोड किया था आपने ज़रूर से देखा होगा, और अगर आपने वो वीडियो लेसन नहीं देखा है तो ज़रूर से आप देखें। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। और इंट्रोडक्शन वीडियो में घातांकों से संबंधित जितना भी फार्मूलाज हमने आपको बताया है, हमने जो सीखा है, उन सारे फार्मूलाज का यहाँ पे यूज़ होने जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो इसका पहला नंबर हल करते हैं। यहाँ पे दिया है 7 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 4 गुना 7 पे पावर 8। तीनों में देखेंगे आप तो आधार जो है वो सेम है, तीनों में 7 7 7 है, तो यहाँ पे आधार हमारा 7 रहेगा। और हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था कि गुना में अगर आधार 1 हो तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इस तरह से फॉर्मूला था x पे पावर m गुना x पे पावर n अगर हो तो हम लिख सकते हैं x पे पावर m प्लस n। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 7 पे पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, चूँकि यहाँ पे 3 बार है ना, तो कुल मिला के यहाँ पे तीनों का पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 पे पावर 8 4 12 2 14। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में दिया है 3 पे घात 10 भागा 3 पे घात 6। तो यहाँ पे भी आधार हम देख पा रहे हैं दोनों में 3 3 ही है। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि x पे घात m भागा x पे घात n हो तो आधार वही रहेगा x, और पावर जो है, जो घात है वो घट जाएगा तो m माइनस n हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बटा m भागा x बटा n बराबर x पे पावर m माइनस n। तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि भाग है तो यहाँ पे घात क्या होता है, घट जाता है, तो 3 आधार रह जाएगा अपने जगह पे 10 माइनस 6, और इस तरह से हो जाएगा 3 पे घात 10 में से 6 गया तो 4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है d पे पावर 2 गुना d पे पावर 3। तो यहाँ पे भी आधार दोनों का सेम है तो d आधार रह जाएगा अपने जगह पे, और पावर दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 2 प्लस 3, यानी d पे पावर आ जाएगा 5। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला इसी प्रकार का है, देखिए दोनों में आधार क्या है, 5 है। अगला नंबर देखिएगा, दोनों में आधार जो है वो 5 है तो 5 आधार के रूप में रह जाएगा, और चूंकि गुना हो रहा है तो अब पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा, और ये इसी रूप में उत्तर इसका आ जाएगा। और पाँचवा नंबर में दिया है इस तरह से, देखिए 5 पे पावर 3 है और फिर ओवरऑल पावर है 2 और भागा दिया है 5 पे पावर 3। तो इस तरह का फॉर्मूला था, अगर x पे पावर m और ब्रैकेट के ऊपर में अगर पावर n रहे तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, m गुना n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 गुना 2, और फिर भागा जैसे है 5 पे पावर 3 वो अपने जगह पे अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे पहला में हो जाएगा 5 पे पावर 3 दूना कितना होता है 6, और भागा 5 पे पावर 3। अब देखिए भागा में पावर क्या होगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 पे घात 6 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 5 पे घात 3। ठीक है, 6 में से 3 जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। चलिए अब हम छठा नंबर को सॉल्व करेंगे। एक का छठा नंबर पे है 3 पे पावर 5 गुने 5 पे पावर 5। तो अगर आप ध्यान से इसे देख पाएँ, दोनों का जो आधार है वो अलग अलग है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 5 है, लेकिन घात दोनों में सेम है। जब घात समान हो और आधार अलग अलग हो तो क्या करना होता है, आपको आधार को एक दूसरे से गुना कर देना है और जो घात है वही रहेगा। ठीक है, घात कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 गुने 5 कर लेना है। ठीक है, और इसके ऊपर में घात वही 5 रह जाएगा, क्योंकि दोनों पे कॉमन 5 घात है, सिर्फ आधार को अपने गुना कर देना है। तो 3 पचे हो जाएगा 15, और 15 पे घात 5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कुल मिलाकर यही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दोनों का आधार अलग अलग है, यहाँ a है तो यहाँ b है, और घात दोनों में 4 4 है। तो हम क्या करेंगे, a गुना b और इस पे घात 4, तो a गुना b का मतलब होगा ab, और ab पे घात 4, ये उत्तर हो गया। आप चाहें तो ab को ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर पहले देखते हैं, यहाँ पे दोनों में आधार जो है वो 2 है, और यहाँ पे पावर दिया है 20 और यहाँ पे 10 है। तो भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। हम पहले ब्रैकेट के अंदर ही हल कर लेते हैं। तो 2 पे घात हो जाएगा 20 माइनस 10, क्योंकि भागा है तो भागा में
जो घात होता है वो क्या होता है, घट जाता है। बाकी 2 पे घात 3 जो है बाहर जैसे खड़ा है वैसे ही लिख देना है। अब अंदर में क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 10, 20 में से 10 चला जाएगा तो 10, और गुना 2 पे घात 3। अब दोनों का फिर से यहाँ पे आधार सेम हो जा रहा है 2, और गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 10 + 3 बराबर हो जाएगा 2 पे घात 13, और यही हमारा है उत्तर। चलिए, और इसका 9वां नंबर देखते हैं। यहाँ पे दोनों का आधार क्या है, 9 है, और यहाँ पे भाग देना है, तो भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आधार अपना 9 रहेगा और पावर हो जाएगा p-3। आगे इसमें चूँकि ये चर है तो और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो यही हमारा उत्तर रह जाएगा, 9 पे घात p-3। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सरल कीजिए और घातांकीय रूप में उत्तर लिखिए। चलिए, तो इसका पहला नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 गुना 4 बटे के रूप में दिया है 3 पे पावर 2 गुना 32। ठीक है, चलिए, तो इसको हम पहले इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे 2 पे पावर 3 है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिख देते हैं। 3 पे पावर 4 है, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 4 बार लिख देते हैं। और फिर हम 4 को क्या करते हैं, 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4। 3 पे पावर 2 है तो 3 को 2 बार लिख देते हैं, 3 गुना 3। और यहाँ पे 32 है, 32 को अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 5 बार 2 होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसको इतना भी हम लिख सकते हैं। देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना बार 2 है, 3 बार, तो 3 बार 2 ऊपर नीचे कट गया। यहाँ पे 2 बार 2 और है, तो यहाँ पे भी 2 बार 2 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 3 3 2 बार, यहाँ पे भी 3 3 2 बार कट जाएगा। तो आगे हमारा यहाँ पे बचा क्या, ऊपर में सिर्फ 3 गुना 3 बचा है और नीचे कुछ भी नहीं बचा है ना। तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3 पे घात 2 के रूप में, क्योंकि 3 जो है हमारा 2 बार है, तो ये हमारा 3 पे घात 2 आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको घात के रूप में लिखने बोला है, सरल कीजिए और घातांकीय रूप में उत्तर लिखिए, तो 3 पे घात 2 लिखना पड़ेगा आपको। 3 3 9 नहीं लिखना है, पावर के रूप में लिखना है। और इसी का अब हम दूसरा नंबर हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ब्रैकेट के अंदर हम काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर देखिए ये क्या है, 5 पे घात 3 और ओवरऑल जो घात दिया है वो 2 है। तो यहाँ पे घात क्या होता है, गुना हो जाता है, तो हो जाएगा 5 पे घात 3 दूना 6, और गुना है यहाँ पे 5 पे घात 3। ब्रैकेट को अभी रखते हैं, बाहर जैसे लिखा है भागा 5 पे घात 6 रहने देते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 पे घात 6 और 3 जुड़ जाएगा, 6 + 3 यहाँ पे है भागा 5 पे घात 6। तो आगे और बढ़ेंगे अगर आप, तो 5 पे घात आ जाएगा 6 3 9, और यहाँ पे है भागा 5 पे घात 6। तो भागा में क्या होता है, अगर आधार समान हो, दोनों का आधार 5 5 है, तो भागा में क्या होता है, पावर घट जाता है, तो 9 - 6 हो जाएगा बराबर 5 पे घात 3, और ये हमारा है आंसर। चलिए, अब हम इसका तीसरा नंबर देखते हैं। 2 का तीसरा नंबर में दिया है 25 पे घात 5 और भागा दिया है 5 पे घात 4। तो देखिए, हम 25 को जो है इस तरह से लिख सकते हैं 5 पे घात 2 के रूप में। 5 पे घात 2 का मतलब क्या होगा, 5 × 5 = 25, और इसके ऊपर में हमारा घात कितना है, 5 है। देखिए, इसको हम 25 पे घात 5 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 25 के जगह पे 5 पे घात 2 और ये घात 5 जैसे था वैसे, और यहाँ पे हमारा 5 पे घात 4 है, तो ये एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 पे घात हो जाएगा 2 × 5 = 10, और यहाँ पे भागा 5 पे घात 4 जैसे है वो रहेगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे आप लिख सकते हो, अब चूँकि दोनों का आधार सेम है तो 5, और भागा में घात क्या होगा, घट जाएगा, 10 - 4, तो आ जाएगा 5 पे घात 6। ये हमारा आंसर है। चलिए, तो अगला नंबर है चौथा नंबर पे 3 पे घात 0 + 4 पे घात 0 + 5 पे घात 0 इस रूप में दिया। और हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या पे जो 0 के बराबर ना हो, 0 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं, उसका जब हम घात उसके ऊपर 0 रहता है तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, और तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3। अगला नंबर है देखिए यहाँ पे
3 पे पावर 0 गुने 4 पे पावर 0 गुने 5 पर पावर 0। तो यहाँ पे इसका मान भी 1 आएगा, फिर इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। तो यहाँ पे चूंकि गुना हो रहा है तो 1 एकम 1 और फिर 1 एकम 1, तो ये 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो जुड़ गया था, और यहाँ पे गुना है तो 1 ही रह जाएगा इसका उत्तर। अगला नंबर दिया है 4 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 0। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 0 का मान 1 और प्लस 5 पे पावर 0 का भी मान 1 और गुना 2 पे पावर 0 का मान भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अंदर में देखिए 1 1 हो जाएगा 2, बाहर निकल के गुना होगा 1 से, तो 2 एकम 2 आंसर। और अब हम इसी का 7वां नंबर देखते हैं। दिया है 11 पे पावर 6 गुना 13 पे पावर 3 गुना 3 बटा 39 गुना 11 पे पावर 2। तो इसको आगे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए 11 पे पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 बार 11 लिख देते हैं, 11 गुने 11 गुने 11, 3 बार हो गया, ये 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। फिर 13 गुने 13 हम 3 बार लिख लेते हैं क्योंकि इस पर घात 3 है, तो 13 गुने 13 गुने 13 और उसके बाद गुना 3 है। तो ऊपर में ये सबको हमने घातांक से नॉर्मल रूप में ले आए हैं। अब यहाँ पे 39 है, ठीक है ना, तो 39 को 39 रहने देते हैं और यहाँ पे 11 गुने 11 2 बार लिख देते हैं क्योंकि 11 पे घात 2 है। अब देखिए क्या होगा, 2 बार 11 यहाँ से, 2 बार 11 यहाँ से, साफ, ठीक है। 13 इकाई 13 और 13 तिया 39 कट जाएगा, और फिर ये 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 से 3 कट गया। तो नीचे में कुछ भी नहीं बचा है हर के रूप में। तो यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, 11 बचा है, कितना बार, 1 2 3 4 बार, तो 11 पे घात 4 कर लीजिए, और गुना 13 कितना बार बचा है, 2 बार, तो 13 पे घात 2 कर लीजिए। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 5 पे घात 7 बटा 5 पे घात 4 गुने 5 पे घात 3। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पहले 5 पे घात 7 को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आधार 5 ही है, तो 5 पे जो पावर है वो 4 प्लस 3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बराबर है 5 पे घात 7 बटे 5 पे घात 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 3 7 हो गया। चलिए, तो यहाँ पे दोनों का ही 5 पे घात 7 बटे 5 पे घात 7 हो गया। तो आप चाहें तो दोनों को ऊपर नीचे काट के बराबर लिख सकते हैं, एक है ना, ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा क्योंकि सेम संख्या ही है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भागा के रूप में है, 5 बटा 7 भागा 5 बटा 7, या आप इसको लिख सकते हैं 5 पे घात 7 माइनस 7, तो बराबर हो जाएगा 5 पे घात 7 में 7 गया 0। आपका दोनों आंसर आ सकता है, 5 पे घात 0 भी आ सकता है या फिर 1 भी आ सकता है, और 5 पे घात 0 का मतलब ही 1 होता है ना। देखिए ये 5 बटा 7 बटे 5 बटा 7 यानी कि भागा के रूप में है, तो भागा में घात क्या होता है, घट जाता है। दोनों का आधार 5 ले लेंगे और जो पावर है, जो घात है, उसको घटा देंगे, तो 7 में 7 जाएगा, क्या आएगा, 0, ठीक है। तो आप इसके बराबर में 1 भी लिख सकते हो आंसर में, 5 पे घात 0 भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का 9वां नंबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 3 पे पावर 3 गुने 3 पे घात क्या है, यहाँ पे 1 छुपा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3 पे घात 3 प्लस 1 और बाहर खड़ा है 3, तो अंदर में क्या हो गया, 3 पे घात 4, 3 1 4 और बाहर है 3। तो इस तरह से जब हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो घात क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो 3 पे घात हो जाएगा 4 गुने 3, मतलब 3 पे घात 4 तिया 12 आंसर। चलिए आगे हम फिर इसी का 10वां नंबर देखते हैं। दिया है 5 पे घात 8 गुने ए पे घात 5 बटे 5 बटे 25 पे घात 3 गुने ए पे घात 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितना बार, 8 बार, 4 बार हो गया है, 5 6 7 8 बार हो गया। ए पे घात 5 है तो ए को भी आप 5 बार लिख सकते हैं, ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए, 5 बार है ये। और बटा हमारा हो जाएगा 25 पे घात 3 है, तो हम 25 गुना 25
गुना 25, 3 बार लिख दिए। और ए पे घात 3 है तो ए गुना ए गुना ए, यहाँ पे गुना का निशान छूट रहा था। चलिए तो 3 बार ए से ए को ख़त्म कर लीजिए, 3 बार गया। अब यहाँ पे देखिए 2 बार 5 काटिए, 1 25 काटिए, 5 5 25 होता है, तो 25 और 25 कट गया, फिर 2 बार 5 और 1 बार 25 कट गया, फिर 2 बार 5 और 1 बार 25 कट गया। तो हमारा बचा क्या ऊपर में देखिए, सिर्फ बचता है 5 गुना 5 और क्या है ए गुना ए, नीचे में कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा हो जाएगा 5 पे घात 2 गुना ए पे घात 2। और आगे हम चूंकि दोनों का आधार अलग अलग है तो आधार गुना हो जाएगा, और घातांक दोनों का सेम है तो 5a हो जाएगा और इस पे घात 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए तो इसका पहला दिया है 1152। 1152 का हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। इसमें 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है, तो 2 पचे 10, 1 लेके 15, 2 सत्ते 14, 1 लेके 12, 2 छके 12, फिर 2 दूना 4, 1 लेके 17, 2 अठी 16, 1 लेके 16, 2 अठी 16। फिर देखिए यहाँ पे 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से अभी भाग लग जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 इकाई 2, 2 अठी 16, फिर 2 नमा 18, और फिर 3 तिया के 9 लग जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंडन इसका जो है निकाल लिया है। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 जो है टोटल कितनी दफ़ा है, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 बार है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बार, और फिर 3 कितना बार है, 2 बार है। तो क्या हो जाएगा, 2 पे घात 7 गुना 3 पे घात 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। और इसी का दूसरा नंबर में दिया है 64 गुना 81। तो पहले आप 64 का अभाज्य गुणनखंडन अलग कर लीजिए। 2 से ये 32 बार में जाएगा, फिर 2 से 16 बार में 32 जाएगा, फिर 2 से ये 8 बार में, और फिर 2 से ये 4 बार में, और फिर 2 से ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, और 81 का जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 से भाग लगेगा, 3 दूना 6 और 2 पर 1 21, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, और फिर 3 तिया के 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पे घात कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ रहा है, 2 2 2। ठीक है, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, और उसके बाद 3 कितना बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार। तो क्या हो जाएगा, 2 पे घात 6 और गुना 3 पे घात 4, यही होगा हमारा आंसर। चलिए अगला नंबर है 540। तो अगला नंबर में है 540। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंडन आप कर लें। 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 दूना 4, 1 लेके 14, 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 1 लेके 10, 2 पचे 10। अब इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, 5 3 8 1 9, 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12, 1 लेके 15, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 इकाई 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ गए, 2 गुने 2 2 बार आ गया, फिर 3 गुने 3 गुने 3 3 बार, और 1 बार 5 आ गया है। तो इसको आप वैसे ही लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 गुना 3 पे घात 3 गुना 5, ये हमारा आंसर होगा। चलिए तो अब हम इसका चौथा नंबर हल करते हैं। यहाँ पे दिया 27 गुने 48 गुने 72। हम बारी बारी से तीनों का पहले अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेते हैं। 3 से देखिए ये 27 जो है 9 बार में कट रहा है, फिर 3 तिया 9। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुका है 3 गुने 3 गुने 3, ये 27 का अभाज्य गुणनखंड है। अब 48 का निकालिए। यहाँ से ये देखिए 48 जो है 24 बार में कटेगा, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से ये 6 बार में, और फिर 2 से ये 3 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 4 बार 2 लिखिए, 1 2 3 4 बार, और फिर 1 बार ये 2 है, ठीक है, और 1 बार 3 है आपका। यहाँ पे 4 बार 2 है, 1 बार 3 है। उसके बाद 72 का निकालते हैं।
72 का हो जाएगा 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 नमा 18 और फिर 3 तिया के 9। तो इसका आ जाएगा आपका 3 बार 2 है 1 2 3 बार, और फिर 2 बार 3 है 1 2। ठीक है, कुल मिला कितना आ गया। अब आप देखेंगे 3 कितनी दफ़ा है, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 1 बार 4 बार, और यहाँ पे 2 बार, 4 2 6 बार। तो 3 पे घात कितना हो जाएगा 6, और गुना, तो 2 की घात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 1 4 बार है, और यहाँ पे 3 बार है, तो 4 3 7 आ जाता है, तो 2 पे घात 7 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अगला नंबर है इसी का 3 का 5वां नंबर में दिया है 9 गुने 6 गुने 15 गुने 4। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 3 गुने 3 आएगा, और 6 का क्या आएगा 2 तिया 6 आएगा, 15 का क्या आएगा 3 पचे 15 आएगा, और 4 का क्या आएगा 2 गुने 2 आएगा। इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो यहाँ पे 2 बार, फिर 1 बार, फिर 1 बार, 4 बार है टोटल, तो 3 पे घात 4 कर देंगे, और 2 हमारा हो जाएगा 1 और 2 3 बार, तो 2 पे घात 3, और फिर 5 एक ही बार है तो 5 ऐसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इस तरह से आज के इस वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। बाकी के 2 प्रश्नों को हम अगले वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।